बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अनवर फवाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं F9 पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट जारी है। यहाँ पे एक दोस्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ये इस प्रोटेस्ट में किस मकसद से आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। प्रोटेस्ट में किस मकसद से आए? जैसे आपको पता है कि लोटो की एक जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनी हुई थी, उनके एक लेयर को हमने तबाह व बर्बाद कर दिया है। अवाम ने जिस तरह फ़ैसला सुना है, उनसे उनकी सियासत तबाह व बर्बाद हो गई है। अब जो ये नया लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब असम्बली में जो ड्रामा बनाया हुआ है जरदारी ने, जो सबसे बड़ी बीमारी है इस मुल्क की, उनको मैं कहना चाहता हूँ, और शहबाज शरीफ को और हमजा कुकड़ी को सबको बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा अगर किसी ने किसी को लोटा बनाया तो बनाने वाले को भी हम नहीं छोड़ेंगे, और जो बना होगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ये डंडे उन पे बरसाएंगे, हम उनके घरों का घेराव करेंगे। जिस तरह श्रीलंका में सदर हाउस में घुसे हैं, उसी तरह हम आपके घरों में घुसेंगे, आपके घरों को आग लगाएंगे। आप इस मुल्क के वकार का, इस मुल्क की इज़्ज़त का सौदा कर रहे हैं, इन अवाम का आप सौदा कर रहे हैं। इसलिए हम निकले हुए हैं और एक पैगाम दे रहे हैं पुरअमन तरीके से कि ये मजाक बंद करो। अगर नहीं बंद करते तो फिर हमें पता है कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। अच्छा, जिस तरह आज पंजाब से एक बंदा लोटा होके मुल्क छोड़ के चला गया, उस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? देखें, लोटा वो बिल्कुल बना हुआ है, वो चला गया, भाग गया दुम दबा के, जिस तरह वो नवाज शरीफ भागा हुआ है, इसी तरह ये भी, इनकी कोई ज़मीर ही नहीं होती ना। अब इसको अवाम ने मुंतखब किया अपने हल्के के अवाम ने कि हमारे खिदमत के लिए आप जाके असम्बली में हमें प्रेजेंट करें, लेकिन वो क्या, उसने पैसे लेके वो भाग गया। इस तरह और भी हैं जो मैं आपको कहता हूँ कि इतने ज़मीर फरोश लोग हैं ना कि इनकी अपनी ज़मीर है ही नहीं, और इस्लाम में भी इसकी इजाज़त नहीं है। ये पता नहीं अपने आप को मुसलमान किस तरह कहते हैं। मैं आपको पैगाम देता हूँ, देखो, अगर आप में 1% की इज़्ज़त भी है ना, तो आप वापस आके वोट करें, इज़्ज़त से खड़े हो अपने अवाम के साथ। अवाम आपको रिजेक्ट करेगी अगर आपने वोट नहीं किया। आप इमरान खान के ख़िलाफ़ होंगे तो ये अवाम आपके ख़िलाफ़ होगी। ये वोट, अगर आप ठीक है ख़िलाफ़ हो, आपको इमरान खान की पॉलिसीज़ नहीं पसंद, PTI की पॉलिसीज़ नहीं पसंद, या परवेज़ इलाही नहीं पसंद, तो आप इस्तीफ़ा दे, जो आपका आईनी हक है। इस्तीफ़ा दे के आप जाएं, दोबारा इलेक्ट होके आ जाएं। नून लीग से आते हैं, पीपल्स पार्टी से आते हैं, TLP से आते हैं, जिससे भी आते हैं, आज़ाद उम्मीदवार आते हैं, जिससे भी आप आते हैं, आ जाएं और इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट करें, मैं आपके साथ हूँगा। लेकिन अगर आप इस तरह इमरान खान के वोट से, PTI के टिकट से आप सेलेक्ट होके इलेक्ट होके आए हैं, और आप फिर भाग के पैसे लेके 40 करोड़ पे अपना ज़मीर फरोशी करके और आप वोट खिलाफ करेंगे या आप भाग जाएंगे, तो इस खुशफहमी में ना रहे कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपकी यहाँ पे सियासी मौत हो गई है, ये आप देख लें। जो चौधरी है ना, उसको मैं कहता हूँ, चौधरीयों का नाम आपने बदनाम कर दिया। चौधरी बड़े बाइज्जत लोग हैं, ये आप एक बदनाम और बेइज्जत बंदे आप आए हो। और आपसे मेरा फिर एक मशवरा है आपको, आप बड़े हो मुझसे, लेकिन आपके लिए एक मशवरा है इस कौम की तरफ से कि वापस आओ इज़्ज़त से। हम आपको इज़्ज़त से यहाँ पे वेलकम करेंगे, वोट करो आप, और आप इज़्ज़त से रहो यहाँ। अच्छा, जिस तरह जो है ये तो इमरान खान साहब को जो है ये सारी का सारा जो वो है उसको इमरान खान को ही जिम्मेदार समझ रहे हैं, तो किस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? क्या कह रहे हैं? ये सारा महंगाई वगैरह और मुल्क के जो हालात मौजूदा चल रहे हैं, तो इसको नून लीग ही जो है इमरान खान साहब को जो है मैं बताता हूँ। देखें, इमरान खान जब गवर्नमेंट में था तो ये लोग एक महंगाई मुकाओ मार्च लेके आए थे। शहबाज शरीफ का बेटा हमजा कुकड़ी और मरियम नवाज, बिलावल काम पे टांगने वाला मार्च लेके आ गया था महंगाई के नाम पे। तब महंगाई की रेशो कितनी थी? 11% महंगाई थी। आज ये जब इधर गवर्नमेंट में है, महंगाई मुकाने के लिए आए थे, इन्होंने 33% महंगाई कर दी है। तो मैं कहता हूं कि महंगाई किसके दौर में ज़्यादा थी? ये कॉमन आप उससे पूछे ना, जो मजदूर है उस पर कितना दबाव पड़ गया। जो 400 रुपये की घी की पैकेट थी किलो की, वो आज 750 रुपये की मिल रही है। तो महंगाई किसने की? ये इन्होंने की। फिर ये अपने केसेस ख़त्म करने आए थे, इनको महंगाई के फ़र्क ही नहीं है। ये लोग अपने कमरों में बैठ के, डाइनिंग रूम में बैठ के, जिस दिन 225 रुपये डॉलर की कीमत थी, एक डॉलर की कीमत 225 रुपये हो गई, ये लोग डाइनिंग रूम में उस दिन बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। इनको कौम की फिक्र होती थी, ये उस दिन रो रहे होते, ये उस दिन यहाँ पे बैठ के कोई पॉलिसी बना रहे होते। ये लोग ड्रामे करने आए, अपने केस मुकाने लेके आए। आज इन्होंने जिसको नेब चेयरमैन बनाया है, उसको नेब में अपने उसके केसेस है।
उसके नेब में केसेस है, वो नेब चेयरमैन बन गया। अजीब, ये बिल्ली कोई दूध पे रखवाली पे आपने रख दिया है। ये ड्रामे बंद करो। ये आप जितना जल्दी इलेक्शन करोगे उतना ही अच्छा है इस मुल्क के लिए। इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम है, इलेक्शन कमीशन को भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, और सारे इदारों को कि यार ये मजाक बंद करो। और ये एक इलेक्टेबल, आप जिस मैंडेट दो, एक जो आवाम मैंडेट देगी इलेक्शन से, साफ शफाफ इलेक्शन से, उसको 5 साल हम हुकूमत करने देंगे। वो आए, हम वेलकम करेंगे, हम उनके पॉलिसीज़ को वेलकम करेंगे, लेकिन 5 साल के लिए तो आए। ये तो चोर डाकू आ गए हैं अपने केस मुकाने के लिए। और चीफ जस्टिस को मैं कहता हूँ, इसमें आपका पूरा पूरा हाथ है। उस रात आप ये फैसला ना करते तो आज ये ना होता। आपने कौमी असम्बली के कार्रवाई में मुदाखलत करके आपने जो फैसला दिया, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कानून ये इख्तियार देता है, आपको आइन ये इख्तियार देता है? नहीं देता। आज आपने ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हमारा आइन में, जब नेब का केस चल रहा था, इमरान खान जो केस लेके गया है नेब के कानून के ख़िलाफ़ जो इन्होंने नया बनाया है, इन्होंने कहा कि हमारा तो असम्बली के कार्रवाई से हमारा काम ही नहीं है। तो जब काम नहीं है तो फिर आपने क्यों उस रात मुदाखलत की और उस रात जो कासिम सूरी साहब की वो रूलिंग थी वो वापस कर दी? क्यों कर दी? सवाल तो बनेगा, किसकी वजह से कर दी? वो कौन था जिसने आपको कॉल चलाई? वो कौन था जो आपके चैम्बर में आया? वो कौन था जिसने बाहर गाड़ियां लगवाई सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जिसने रात को सुप्रीम कोर्ट खोला, जिसने रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोला, जिसने असम्बली के सामने प्रिजनर वैन खड़ा किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने प्रिजनर वैन खड़ा किया? वो कौन था जिसने डी चौक को सील किया, जबकि प्राइम मिनिस्टर, जबकि वजीर दाखिला तो PTI के थे? तो वो कौन था जिसने ये ऑर्डर दिया? अच्छा, ये बताइएगा कि ना, जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक कह रहे थे कि इमरान खान पे जो है फॉरेन फंडिंग केस जो है वो दायर किया जाए, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि नून लीग जिस तरह कह रही कि हम अपना टाइम को जो है वो पूरा करेंगे, इससे पहले कोई इंतखाबात नहीं हुए, उस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहली बात जो साद रफ़ीक वाली बात की है यार, वो तो लोहे के चन्ने वाली बातें करता था। कहाँ है वो लोहे के चन्ने? लेकिन मैं बात बताऊँ आपको, साद रफ़ीक ने जो नाजेबा अल्फाज यूज़ किए ना, मतलब ये सियासत में ज़ेब ही नहीं देता यार। आप इतने बाशऊर, आप इतने मेच्योर सियासतदान हो के जो अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, शैतान और करामात और शैतान उतरते हैं, जिन उतरते, ये क्या ड्रामा है यार? ये इस लेवल पे अगर आपने सियासत लेके आनी है तो आपने अपने नौजवान को क्या क्या पैगाम देना है? इसलिए आप अदब और उसमें रह के अपनी सियासत करें, जो भी करें। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन गाली की सियासत नहीं चलेगी। गाली की सियासत ना करें। और जो इमरान खान के बारे में फॉरेन फंडिंग केस का जो PTI का बना हुआ है, उसमें ये लोग क्यों, इनको चाहिए था ये इनकी हुकूमतें खुद लेके आते, पिटिशन दे के रेफरेंस देते कि आप जल्दी इस पे फैसला करें, लेकिन नहीं देंगे। सिर्फ मीडिया खेलते रहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि PTI की केस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इनके अपने दोनों की, पीपल्स पार्टी की और PMLN के केसेस वीक है। इसका सबूत ये है, फ़ारूक हबीब जो इस सब को लीड कर रहे हैं PTI की तरफ से, वो पिटिशन दायर किए उसने इलेक्शन कमीशन में कि तीनों का एक साथ ही फैसला करो, तीनों पार्टियों का। इन्होंने मुखालिफत की है। क्यों मुखालिफत की? अगर आप साफ सुथरे हो, दूध के धुले हो, तो करने दो यार फैसला इनको। इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी आपका है, आर्मी भी आपके साइड पे है आजकल, तो ये तो कह नहीं सकते कि फैसला कहीं और से आया है। तो आप तो करने दो इनको फैसला, सुप्रीम कोर्ट को भी करने दो, इलेक्शन कमीशन को भी करने दो। और अगर आप जो ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो के क्राइम मिनिस्टर है ये, और इसने ये जो ट्वीट किया है कि मेरा इलेक्शन कमीशन से इस्तीदा है, ओ भाई, इस तरह तो अपने केसेस में भी नेब से कहो, FIA से कहो कि मेरे केसेस पे भी जल्दी मनी लॉन्ड्रिंग वाले पे फैसला करो। आप तो वो फर्द जुर्म जो आयद हो रहा है उस पर तो आप जा नहीं रहे हो, बेशरम हो के। आपसे मैं कहता हूँ, इस मुल्क में आपको जीने की जगह नहीं मिलेगी अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे। ये इक़्तिदार आनी जानी है। आपकी जो क्वेश्चन था आपका कि पूरे वक्त पूरा करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल है। मैं इनको ये भी पैगाम देता हूँ, 1 साल बाद क्या करोगे? इसी अवाम में आओगे और ये अवाम आपको इससे छत्तर और लोटे मारेंगे ना, याद रखोगे, आपको टमाटर पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप अवाम की सियासत करें, ना कि अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने की सियासत करें। अवाम को रिलीफ दे। अवाम को रिलीफ आप दे नहीं सकते, वो मुझे पता है, क्योंकि आप आए हो अमेरिका के आका, अपने ग़ुलाम बन के अमेरिका के, ये आपके बयानात है और आप यही करोगे जो आपको अमेरिका कहता है। आप चोर हो, डाकू हो, आपके पैसे बाहर पड़े, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आपके पैसे हम इधर फ्रीज कर देंगे अकाउंट आपके, तो आप डर जाते हो। आप डर के अपने घुटनों पे लेट जाते हो। ओ भाई, उठो इस कौम की खातिर, उठो इस पाकिस्तान के फ्लैग की खातिर। ये हमारे कायदे आज़म
मोहम्मद अली जना, अल्लामा इकबाल और बाकी जितने भी हमारे जो लोगों ने आज़ादी के तहरीक में शहादतें दी है, आप उनके साथ खेल रहे हो, उनके खून के साथ खेल रहे हो, उनके मेहनत के साथ खेल रहे हो। उठो, इस कौम के साथ खड़े हो। और आपको अगर सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर बताओ इमरान खान में क्या है? वो इस कौम के लिए खड़ा है, बाकी तो उसने कौम को कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे लोग सारे अपने पैसों पे आए, खर्चों पे आए, किसी को कोई नहीं लेके आया। क्यों आए? इसलिए है कि उनको इमरान खान में ईमानदार बंदा नज़र आता है, एक लीडर नज़र आता है, एक सच्चा लीडर नज़र आता है जो इस मुल्क के लिए खड़ा है। आप भी खड़े हो, आपके लिए भी हम आएंगे, आपके लिए भी हम आपके सामने खड़े होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे कि चोरी और डाकू के पैसे आप बाहर लेके जाए, पूरा ख़ानदान आपका बाहर बैठा हो और हम पे हुकूमत करने आए हो, तो बेशर्मों की तरह अपने बेटे को भी ले जाओ, भाग जाओ, इसमें आपकी अच्छाई है। वरना अगर आप जिस दिन इस प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले तो डी चौक में पहले मैं तुम्हारा इस्तिकबाल करूंगा और उसके बाद मेरे सारे पीटीआई के वर्कर्स इस्तिकबाल करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह ये कह रहे हैं नून लीग वाले कि हमें आवाम की जो है वो फ़िक्र है, गरीब आवाम की खासकर जो वो बात कर रहे हैं ना, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? इनको फ़िक्र वाकई है। इन्होंने घी की कीमत बढ़ा दी है, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये बढ़ा दी है, डीज़ल की कीमत, फजलुर रहमान की कीमत भी बढ़ा दी है। तो मैं इनको कहता हूँ कि गरीब का नाम ये इस्तेमाल करके जो आप पहले करते थे ना, 100 रुपये का आटा सस्ता करके, साइकिल दे के, लैपटॉप दे के आप जो करते थे, वो अब कौम शऊर आ गया, कौम में शऊर आ गया, कौम जाग गई है। ये लोटो को मैं कहता हूँ और सबको मैं कहता हूँ, जितने भी पीडीएम की जुमातें हैं, साथ हमारे जो पीटीआई के लोटे हुए थे, कि अब कौम जाग गई और कौम ऐसे जागी है कि आपके लैपटॉप, आपके बाइक हो, आपके टैक्सी से, पीली टैक्सी हो, काली टैक्सी हो, ग्रीन टैक्सी हो, उससे नहीं बिकेगी। अब ये कौम उठ गई है। और ये पटवारियों को भी मैं कहता हूँ, जो पटवारी है, कि उठो यार, अब खड़े हो, आपका आखिरी मौका है, इस कौम को लीडर मिला है, इसके साथ खड़े हो और खड़े हो के पूरे दुनिया को पैगाम दो कि पाकिस्तान मुत्तहिद है और इन चोरों के खिलाफ खड़ा है और इन चोरों को इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अच्छा, जिस तरह आपने फजलुर रहमान साहब की बात की, तो वो जिस तरह उन्होंने लड़कियों को तितलियाँ कहा है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? यार देखें, मौलाना कहते हैं इसको। मौलाना, मुझे बताओ मौलाना, अगर आपने कोर्स पढ़ा हो मुफ्ती का, तो किस जगह पे लड़की को तौहीन अमेज़ अल्फाज से उनको पुकारो? ये क्या तितलियाँ और ये वो यूथ, ये आपको जेब नहीं देता? अगर देखो इस्लाम में कि अगर बड़े को कोई 2 गालियाँ भी देना तो सर नीचे करके चला जाए। ये बेशरम हो के लोग इसको गालियाँ देते नहीं है कम, ये आगे से और लोगों को गालियाँ। अब देखें इससे औरतों को क्या पैगाम गया होगा इस मुल्क का। इस मुल्क को छोड़ो, आप तो लीडर हो यार, आपके तो इतने फैन फॉलोइंग्स है। बाहर मुल्क में आपको लोग देखते होंगे, आपके बाहर मुल्क के ममालिक के लीडर्स देखते होंगे, वो क्या सोचेंगे कि आपकी ये औकात है? तितलियाँ कहते हो, बेशरम हो के आप आज कौम में निकलो। डीजल, वैसे भी तुम डीजल हो, हम तुम्हें आग लगाएंगे। बेशरम, तू मुफ्तियों का नाम बदनाम कर रहे, तू मौलाना का नाम बदनाम कर रहा है। ये सियासत पे भी हमारे सियासत पे हमारे मुफ्ती, मौलाना, जितने भी तबलीगी हज़रात है, सब पे एक दब्बा है। मैं सबको पैगाम देता हूँ कि इसको रिजेक्ट करे, इसको इसके कैफरे किरदार तक पहुँचाए और इसको या तो सियासत करने दे, ये इस्लाम के नाम पे इस्लामाबाद की सियासत कर रहा है। मैं आपको बस सिंपल ये ख़त्म कर दूँ यहाँ पे। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेरी गुड।